जब सीमा की शादी हुई तो उसे ससुराल से बहुत उम्मीदें थीं। मायके में तो कम था, लेकिन वहाँ प्यार बहुत था। ससुराल आई तो देखा कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन दिल बहुत तंग है। सासू माँ चाय में भी दूध बचाती थी। बिजली का पंखा तब तक नहीं चलता जब तक दम घुटने ना लगे। सीमा जब मायके फ़ोन करती तो टोक दिया जाता, इतना क्यों बात करती हो, फ़ोन का बिल आएगा। पति सुधीर भी वैसे ही था। शादी के बाद पहली बार जब सीमा ने कहा एक साड़ी लेनी है तो जवाब मिला तुम्हारे पास तो मायके से आई है और कितनी चाहिए। सीमा चुप हो जाती। हर बार ना कभी बर्थडे पर तोहफा मिला, ना करवा चौथ पर श्रृंगार। हर दिन बस गिनती का खर्च और दिलों में ताले। पर समय बदला। सीमा ने सिलाई सीखी, थोड़ा थोड़ा काम करने लगी। अपने पैसे से एक दिन अपने लिए एक जोड़ी चूड़ी लाई। सासू माँ बोली ये सब दिखावा है। सीमा ने मुस्कुरा कर कहा माँ जी, जब ससुराल में दिल छोटा हो जाए ना तो औरत को खुद ही अपना मन बड़ा करना पड़ता है। धीरे धीरे घर में भी बदलाव आया। सीमा की मेहनत से घर में रोशनी और रिश्तों में मिठास आने लगी। कंजूसी अब सिर्फ पैसों की नहीं थी, वो भावनाओं की थी। लेकिन सीमा ने दिखा दिया पैसा बचाइए पर प्यार मत बचाइए। कभी कभी सबसे बड़ी करीबी दिल की होती है, और उससे अमीर वही होता है जो सबके लिए सोचता है। सीमा अब अपने काम में रसने लगी थी। दिन में सिलाई करती, शाम को थोड़ा बच्चों को पढ़ाती। कमाई ज़्यादा नहीं थी पर आत्मसम्मान बहुत था। हर महीने सासू माँ को अपने हाथ से कुछ पैसे देती और कहती माँ जी, घर का खर्चा है। शुरुआत में सासू माँ ने मुँह बनाया, हम कमा रहे हैं, तुम्हारे पैसों की क्या ज़रूरत। सीमा ने सिर झुकाकर कहा सास के घर में बहू का भी हक होता है ना माँ जी, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। धीरे धीरे सासू माँ को सीमा की बातों में अपनापन दिखने लगा। एक दिन मोहल्ले की किसी औरत ने ताना मारा, बहू बाहर जाके पैसे कमाती है, शर्म नहीं आती। सासू माँ ने सीना तान के जवाब दिया, मेरी बहू घर का मान है, बोझ नहीं। सीमा सुन रही थी। दरवाजे के पीछे उसकी आंखों में आंसू थे। उसी शाम सासू माँ ने पहली बार खुद हाथ में गर्म दूध का गिलास सीमा को थमाया। कहा एक थक गई होगी, पी ले बेटा, और हाँ, अगली बार तेरे लिए करवा चौथ का सिंदूर का डब्बा मैं खुद लाऊंगी। सीमा रो पड़ी। कंजूसी अब भी थी पर प्यार की कमी नहीं। जब दिल का खाता खुलता है तो हर रिश्ते में बरकत आ ही जाती है। सीमा की ज़िंदगी अब धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। सासू माँ के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी थी, लेकिन सुधीर वो अब भी वैसे ही था, संकोची, कठोर और हर छोटी बात में पैसों की गिनती करने वाले। एक दिन सीमा ने कहा, सुनिए, 3 साल से मायके नहीं गई, माँ पापा भी बूढ़े हो रहे हैं, 2 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। सुधीर ने बिना देखे जवाब दिया, ट्रेन का किराया बेकार है, मोबाइल पर ही बात कर लो। सीमा चुप रह गई। हमेशा की तरह इस बार सासू माँ ने सुन लिया। रात को सुधीर से बोली, बहू जब मायके जाती है तो अपनी जड़ों से मिलने जाती है, जड़ें काट दोगे तो पेड़ कैसे बचेगा। सुधीर सोच में पड़ गया। अगले दिन जब सीमा सुबह उठी तो देखा टेबल पर एक टिकट पड़ा था। सुधीर खड़ा था, हाथ में चाय का कप लिए। धीरे से कहा, मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि तुम इस घर को
कितना संजो रखी हो। अब समझ में आया तुम मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत हो। सीमा की आंखें भर आई। इस घर में अब कंजूसी नहीं रहती, न शब्दों की न जज्बातों की। रिश्तों में समझ हो जाए तो सबसे बड़ा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है।